Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know you would say I gave up way too soon. So it's gone, it's gone. Now we both moved on. Oh, that's la la life. That's la la life. Baby, let it be. Enjoy the memory. Oh, that's la la life. That's la la life. हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने बस थोड़ी बहुत मेहंदी लगाई थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं लगा पाई और रेडी हो गई हूँ मैं। बस नेल पेंट लगाना बाकी। तो देखा आपने, मैंने बिछे पायल सब पहन लिए हैं, चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। यहाँ पर ना मतलब चूड़ियाँ अच्छी मतलब मिलती नहीं हैं। 2-8 साइज़ ऐसा दिखाया जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा साइज़ है। तो वही है 2-6 तक यहाँ पे मिलता है और मेरा साइज़ है 2-8। तो बड़ी मुश्किल से मुझे ये चूड़ियाँ मिली हैं। तो जो भी मिली है तो मैंने ले ली और कैसी लग रही हूँ बताना ज़रूर। सो ये वाली कुर्ती पहनी है मैंने, ये अगर आपने देखा हो तो ये मैंने बहुत टाइम पहले पहनी थी। ये कम से कम 4 से 5 साल पुरानी कुर्ती है। तो ये आना बंद हो गई थी मुझे, लेकिन अभी देखो बिल्कुल ठीक आई है और काफ़ी लूज़ आई है। आज से 2 साल पहले भी मैंने पहनी थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठसी वैसी वाली आ रही थी, लेकिन राइट नाउ अच्छी खासी ढीली है। तो वही है, अभी मैं जाऊंगी किचन में, खाना पीना बनाऊंगी इन लोगों के लिए और बस ऐसे जैसे व्रत चल रहा है। और मैंने ना मेकअप में कुछ नहीं किया है, काजल वगैरह, और मैंने ना फेशियल किट मंगा कर रखी थी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा कि मैं अपना फेशियल कर पाऊँ। सो कल मैं थ्रेडिंग कराने गई थी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे तैसे मैं बस थ्रेडिंग कराने गई थी कल। और कल मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया और आप में से कुछ फ्रेंड्स का कमेंट भी आ रहा था कि मेघना आपके डेली ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप क्यों इतना मिस कर रहे हो। सो रीज़न ये है, जब दीपावली का टाइम होता है हमारे यहाँ और सफाइयाँ ये वो करना होता है। एक तो सफाइयों का इतना प्रेशर होता है कि यार करना है, इससे पहले ये हो जाए, इससे पहले वो हो जाए, वो वाला सीन रहता है। दूसरा, ज़रा भी पानी हमारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है तो नीचे जो लैंडलॉर्ड है वो इतना किचकिच करते हैं, तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आज मॉर्निंग में ही क्या कहते हैं इतना ड्रामा हो गया पानी को लेकर, तो वो सब चीज़ें ना बहुत ख़राब लगती हैं। और तीज त्यौहार होता है तो ऐसे मूड ऑफ हो जाता है, पानी की इतनी मच रहती है यहाँ पर। वैसे तो कहने को तो मतलब बदल देते काफ़ी टाइम पहले, जब फर्स्ट ईयर ही हमने ये सब फेस किया था। लेकिन वही है ना, देखो चेंज भी कोई यूँ ही तो हो नहीं जाता है। डिपॉजिट भरने के लिए, फिर क्या कहते हैं इधर से उधर शिफ्ट करने के लिए मूवर्स एंड पैकर्स ही कराने पड़ते हैं, क्योंकि अकेले के बस का बात नहीं होती है। 2 बच्चों के साथ में क्या कहते हैं अकेले शिफ्टिंग वगैरह करो, इतनी पैकिंग अनपैकिंग ये सब करो, तो वो सब है। तो इसी वजह से हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। बस ये रहता है कि बस तीज त्यौहार जब आते हैं थोड़ा भी पानी एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है तो लैंडलॉर्ड इतना मतलब एक तरह से इरिटेट कर देते हैं। और बच्चों ने वॉल पर पेन चला दिया है, तो उसके पीछे इतना मतलब जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी सर्जरी हुई थी, उस टाइम में बच्चों ने बहुत ज़्यादा पेन वगैरह चला दिया।
काजल पा गए थे तो काजल चला दिया था। तो वो सब चीज़ें ना अब लैंडलॉर्ड से बोला था हम पेंट कर लेते हैं। हमने कहा हम खुद से लाकर कर लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि कराना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उतना मेरे लिए भी नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा करूं। सो उसमें भी उनको प्रॉब्लम था कि नहीं खुद से नहीं करना है या कलर चेंज हो जाएगा ये वो। मैंने कहा हम सेम कलर करेंगे, तब भी क्या कहते हैं उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया कि कर लो या नहीं कर लो करके। सो वो सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाती हैं। तो जब ये सब बातें हो रही होती है ना उसके बाद में तुरंत ब्लॉक करना वो उतना पॉसिबल नहीं होता, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। सो बस यही है, आज का मूड अच्छा रखते हैं। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी का सुहाग भी ऐसे ही बना रहे, मेरा सुहाग भी ऐसे ही बना रहे, हम हमेशा ऐसे ही साथ में करवा चौथ करते रहें। बस यही कामना मैं भगवान से करती हूँ, भगवान सबके सुहाग को अमर रखे और शिव जी सबको ब्लेसिंग दें सदा सुहागन रहने की। सो बस यही है। सो मिलती हूँ चलिए आप सभी को थोड़ी देर में। और कैसी लग रही है ये कुर्ती प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसके ना बैक में भी इस तरीके से डिज़ाइन है, सो बहुत प्यारी लगती है ये। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know सो फ्रेंड्स कैसा चल रहा है आप सभी का व्रत? मेरा भी बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं जस्ट अभी आई हूँ खाना पीना बना के। भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, पूरियाँ बनाई है और टमाटर आलू की सब्ज़ी मैंने बना के रख दिया। अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का। अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होंगी एक वॉश लेकर, और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह से क्या कहते हैं कुछ काम लगा ही रह रहा है। सो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी इसकी हाथ की मेहंदी देखो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही लगाई है ये। एक्चुअल में क्या हुआ, आधी रात में मैंने ये मेहंदी लगाई थी, 3:30-4 बजे करीब उठी थी तब मैंने लगाई थी। तो इस तरीके की हो गई, मेरा हाथ यूँ हो गया। तो देखो कैसी छिद्री सी हो गई है। और इस हाथ पे मैंने कुछ इस तरीके से लगाई है। ये हार्ट बनाए हैं, एक में हस्बैंड का नाम, एक में मेरा नाम, एक में जय तक्ष, क्योंकि बच्चों का भी अभी आने वाला है अब हुई, तो उस पर भी क्या कहते हैं मेहंदी उतनी जल्दी उतरती तो है नहीं। तो मैंने कहा चलो सबका नाम लिख लेते हैं। और बस इसी तरीके से सिंपल मैं लगाई हूँ। मेरा ना कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा कि मैं दुल्हन की तरह अच्छे से मेहंदी लगाऊं, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट ईयर था उस बार मैंने अच्छे से मेहंदी लगाई थी। उसके बाद कभी ऐसा चांस नहीं पड़ा कि मैं अच्छे से भर भर के मेहंदी लगाऊं। उसके बाद एक बार आई थिंक मैंने लगाई होगी, मेरा 5th करवा चौथ था उस टाइम। और बाकी बच्चे बहुत छोटे होते हैं और फिर हस्बैंड को भी छुट्टी तो होती नहीं है, तो हमको क्या कहते हैं हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है। अकेले आप जब रहते हो तो बच्चा छोटा होता है तो कुछ मांगते ही रहता है। बिहान तब छोटा था, फिर तक्ष हो गया, तक्ष के बाद क्या कहते हैं ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहा। और मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आप में से भी कई लोगों के साथ ऐसा ही होता रहता है। और कुछ फ्रेंड्स के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप रेगुलर नहीं रहते हो, आप अपडेट नहीं देते हो, तो वो चीज़ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और मैंने आप सभी को जैसे कि बताया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, लेकिन हाँ आगे से कोशिश करूँगी कि मैं डेली अभी अपडेट करूँ, और ये मेरी गलती है। और सो चलिए अभी क्या कहते हैं मैं निकाल लेती हूँ साड़ी निकाल लेती हूँ, साड़ी पहनूँगी। सो रेडी होते हैं। पूरा दिन कब से हो रहा था करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है,
और देखो आज आधा दिन से ज़्यादा निकल गया और फिर से अगले साल का इंतज़ार रहेगा। सो फाइनली फ्रेंड्स, इतनी देर मैं देखते रही दीवान खोलकर। मैंने जो साड़ियाँ हैं मेरी वो दीवान में रख रखी हैं और क्या कहते हैं, मैं इतनी देर सोचती रही कि कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। मेरी आँख फड़क रही है, उल्टी आँख फड़क रही है मेरी, पता नहीं क्यों। सो क्या कहते हैं, मैंने निकाल ली है अपनी ये साड़ी। ये मेरी सबसे फेवरेट साड़ी है, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये है मेरे फेरों की साड़ी, ये पहनूंगी मैं। मैंने कहा चलो इस बार करवा चौथ कुछ ख़ास है और मतलब उसमें एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बोल रहे थे कि शादी की जुड़ी चीज़ें ज़रूर पहने। तो मैंने कहा साड़ी के जोड़े से अच्छा क्या हो सकता है, जिसमें फेरे लिए थे, जिसमें गठबंधन में बंधे थे, तो वही साड़ी पहन लेते हैं। और हमारे यहाँ होता भी है कि शादी की साड़ी पहन कर करो, लेकिन अब तो कोई भी नहीं पहनता, हर साल एक ही साड़ी। पर मेरा इस बार मन किया तो मैंने निकाल ली। पहनूंगी तब दिखाऊंगी। बहुत सुंदर साड़ी है मेरी, जो फेरों की साड़ी है। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know सो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ अभी रेडी और मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने। बहुत लेट हो गया है। एक्चुअल में तक्ष बोलने लगा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाओ खाओ करना है। मैं इतनी देर से पूछ रही थी पर मान ही नहीं रहा था, कुछ खाने को बोल ही नहीं रहा था। और जैसे ही मैं पूजा करने लग रही थी तो क्या कहते हैं, बोलने लगा कि मुझे खाना खाना है। सो उसको बस जस्ट अभी थोड़ा सा खिलाया है और मैं हो गई हूँ रेडी। इस तरीके से कैसे होती है पूरी लुक अभी आपने देखी ही होगी। सो मैंने ना मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल सा किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा था। अभी तो मैं उधर उसको खाना खिला रही थी ना, तो शांति से बैठ गई थी, तो सारा पसीना सूख गया। और मैंने पूजा की तैयारी कैसे करी है वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करने लग रही हूँ पूजा और जितना मेरी समझ बूझ है उतना मैं अपने हिसाब से फिर कर लेती हूँ। क्योंकि मतलब किसी से पूछो तो फिर बस वही कहते हैं ना सब कि इतने साल हो गए तुमको, ये वो, तुम्हें इतना अकल नहीं आया, तुम्हें ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो करके तो दिमाग आपका और ज़्यादा ख़राब हो जाते हो। तो इससे अच्छा जितना आपकी समझ बूझ है उस हिसाब से कर लीजिए और माफ़ी मांग लीजिए भूल चूक की। तो मैं वही करती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी पूजा कर लूँगी। और मैं पूजा करते करते तो नहीं, मतलब अभी ब्लॉग वन में एडिट कर रही थी, उस टाइम में मैं ये फील कर रही थी कि कितना अच्छा दिन होता है करवा चौथ। हमारे पूर्वजों ने प्यार करने वालों के लिए ये दिन बनाया है और आप का पार्टनर आपको कितना स्पेशल फील कराता है। आप उनको उनके लिए व्रत रखते हो और वो सब फीलिंग्स एक अलग ही रहती हैं और एक ना वो एक दुल्हन वाली वाइब आ जाती है। आप उनके लिए रेडी होते हो, वो सब चीज़ें। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या राय रखते हो? आप बनाने लग गए हैं सब कि वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, लेकिन प्यार करने वालों का दिन तो हमारे पूर्वजों ने पहले से ही बना कर रखा है। तो मुझे ये दिन ज़्यादा अच्छा लगता है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहता है, बहुत स्पेशल होता है। और आप लोग बताइएगा आपका कैसा जा।
सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 9:30 का समय और चांद अभी तक नहीं निकले हैं। चंद्रदेव ने दर्शन नहीं दिया। एक्चुअल में क्या था, कल भी बारिश हुई थी यहाँ पर और अभी भी घनघोर बादल हो रखे हैं, तो चांद का तो पता नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे, चंद्रदेव दर्शन देंगे नहीं देंगे। तो अभी मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ने देवर जी से फ़ोन किया था, तो वो बता रहे थे कि निकल आए हैं चांद। तो क्या कहते हैं, देखो शायद वीडियो कॉल पर ही मुझे आज मतलब अपना फास्ट तोड़ना पड़ेगा, चंद्रदेव के दर्शन ऑनलाइन करने पड़ेंगे। पर अभी मैं 10 बजे तक तो वेट थोड़ा सोच रही हूँ करूँ, नहीं तो अगर उनका वीडियो कॉल आ गया तो देन मैं कर लूँगी और देखते हैं। लेकिन 10 बजे तक वेट करूँगी मैं कि चंद्रदेव का दर्शन के लिए। तो चलिए देखती हूँ। अभी ये ना मेरे को अब ना थोड़ा थकान लगने लग गई, क्योंकि मैंने 2-3 रील्स बना ली डांस वाली। आप लोग देखिएगा, यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगी मैं शॉर्ट्स में। सो क्या कहते हैं, अब ना ये साड़ी बहुत हैवी लग रही है, लग रहा है जल्दी से बस चेंज कर लूँ, बहुत थकान लग रही है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी बिहान की थाली लगाने। तक्ष को तो मैंने पूजा करने से पहले ही खिला दिया था और 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा होगा, तो बिहान भी बोलने लगा कि मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। तो मैंने कहा, इनको भी बोला था एक बार, तो बोलते हैं कि नहीं मैं साथ में ही खाऊंगा। तो यही कहने को तो बहुत छोटी सी बात है कि हम साथ में ही खा लेंगे, लेकिन बहुत स्पेशल फील होता है इसी से और ये छोटी छोटी चीज़ों से ही कि तुम टेंशन ना लो, बच्चों को मैं देख लूँगा, ये मैं कर दूँगा, वो मैं कर दूँ। छोटे छोटे कामों में जो हेल्प कर देते हैं और वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो आप लोग बताइएगा, आप क्या राय रखते हो? आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता है? तो मैंने थाली लगा दी तो मैं उसको दे रही थी। सो फ्रेंड्स, मैंने चंद्रदेव के जो है दर्शन कर लिए हैं, देवर जी ने करा दिए थे और यहाँ पर तो इतनी तेज़ बिजली कड़कने लग गई है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है, थोड़ी बहुत देर में हो ही जाएगी। बिजली कड़कने की इतनी ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं वैसे सोच रही थी 10 साढ़े 10 बजे तक वेट करूँगी, लेकिन 10 बज गया अभी तक। क्या कहते हैं, चांद नहीं आए हैं चंद्रदेव। और कल 9 बजे आ गए थे। मैंने कहा, कल मैंने बोला भी था कि चंद्रदेव कल दर्शन दे दीजिएगा, पर नहीं दिए हैं। तो देवर जी ने दिखाए थे तो मैंने पूजा कर ली है और अभी मैं पानी पीऊँगी, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया मतलब पूजा करते टाइम, क्योंकि हस्बैंड जी मोबाइल में दिखा रहे थे और मैं पूजा कर रही थी। तो बस यही है, ऐसा जैसा ही कुछ आज का दिन रहा है। और अभी तो ना सच में ये लग रहा है कुछ मत करो, मुझे भूख कुछ नहीं लग रही, बस इच्छा हो रही है मैं सो जाऊँ, बहुत थक गई हूँ। तो यहाँ पे हमने अपनी थाली लगा ली है। पूड़ी है, टमाटर आलू की सब्ज़ी है, लड्डू है मोतीचूर का, यही हमारे पूजा में रखा जाता है, तो यही एक मीठे में रख लिया था हमने, और भिंडी की सब्ज़ी है। आप लोग भी खा लीजिए, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। सो फ्रेंड्स, खाना पीना ये वो सब हो चुका है और अभी मैं लेटी हूँ। अभी आप लोग देख रहे होंगे आँखों में ऐसी नींद जैसी हो रही है, थकी हो गई। और क्या कहते हैं, अभी हम खाएंगे पान लेकर आए हैं पतिदेव, तो पान खाएंगे, उससे अपना व्रत कंप्लीट करेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ सोने। पान खाएंगे, थोड़ी देर गप्पे हाँकेंगे, उसके बाद सोएंगे। सो ऐसा जैसा था कुछ, मैं बहुत ज़्यादा तो आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन जो भी किया आप सभी के साथ किया। और पूजा का भी मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे एक मोबाइल से पतिदेव दिखा रहे थे और दूसरे से फिर कैसे शूट करते, वो वाला सीन था। एक मैंने तक्ष को दे रखा था। तो ऐसा जैसा कुछ दिन गया, बहुत अच्छे से हो गया। और मैं यही होप करती हूँ कि आप लोग का भी व्रत बहुत अच्छे से हुआ होगा संपूर्ण। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच वॉचिंग। आप सभी की ये शिकायत है कि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी, बट अब मैं कंटिन्यू
रेगुलर करूँगी। और आई अंडरस्टैंड कि आप लोग क्या फील करते होगे कि अगर आप किसी का ब्लॉग देख रहे हो या किसी का कंटेंट देख रहे हो तो डेली एटलीस्ट अपडेट मिलता रहे। और वेट लॉस पे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं वॉकिंग कर पाऊँ। आप लोग की शिकायत है कि वॉक नहीं कर रही हो तो कैसा वेट लॉस, तो कोशिश करूँगी। वैसे मेरा हो जाती है थोड़ा बहुत, क्या कहते हैं, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करते हो तो उसमें भी आपके एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। सो ऐसा जैसा कुछ चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं मॉर्निंग में थोड़ी देर के लिए करूँ, एटलीस्ट 20 मिनट तो कर ही सकते हैं। सो आप लोगों की शिकायत मैं दूर करूँगी। और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और आज का दिन मैंने, क्या कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ ना सरगी वगैरह कुछ नहीं होता है, तो क्या कहते हैं, मैंने जो कल रात को अपना लास्ट मील लिया था वही था। बाकी जो मैंने अभी अपना व्रत खोला है वही मतलब जो भी खाया तो मैंने पूड़ी वगैरह ही खाई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने पराठा वगैरह कुछ बना के खाया हो, क्योंकि इसमें ना देखो ये सब चीज़ों में ना बहुत एक वो भी लगता है डर, कुछ भी नया करने में या फिर कुछ भी अलग हटके करने में। जो जैसा चलता आ रहा है, जो आज तक मैं जैसे करती आ रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने किया। आई होप उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे और आप लोगों ने भी वैसे ही किया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेहंदी का कलर देखो कितना प्यारा हो गया है ना। सो आई लव दिस कलर। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।